हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आई हूँ और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं क्लास ले भी चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखिए जाके। चलिए आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और टॉपिक आपका मुगल साम्राज्य, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। तो बताइए भूमि मापांकन की व्यवस्था किसने प्रारंभ की है। तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश करवाई। उपज के आधार पर भूमि को उसने उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा। कितनी श्रेणियों में बांटा उसने? 3, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो बताइए जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। और अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम था उसका। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसे सब अकबर नाम से बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे? अकबर नाम से। वह मुगल सम्राट का सबसे शक्तिशाली बादशाह था। अकबर तैमूर वंशावली में उल्लेखित भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था, ठीक है। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। तो किसका पौत्र यानी कि आपका नाती। तो किसका था? जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर का नाती था। और पुत्र किसका था? हुमायूं का पुत्र था। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। तो बताइए प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। और बैरम खां को अकबर का शिक्षक भी बोलते हैं। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। उस समय राज जब से हुआ था उस समय अकबर की जो आयु थी वो 14 वर्ष से भी कम थी। और बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपने वकील और वजीर के रूप में नियुक्त किया तथा उसे खाने खाना की उपाधि दी। तो किसकी उपाधि दी उसने? अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो बताइए पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच में लड़ा गया। तो ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, याद रखिएगा। पानीपत हरियाणा का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू का पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय तथा बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्ध में भाग लिया था और उसने जीते कितने युद्ध थे? उसने 22 युद्ध जीते। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की। और कौन से सन में हुआ था? 1526 में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसमें क्या देखना है हम लोगों को? सही नहीं खाता है, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। और सेकंड देखते हैं ऑप्शन, राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। राजा मान सिंह थे वो अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, वो उनके सेना नायक थे, ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड देखते हैं आपका ऑप्शन क्या दिया है। अब्दुल रहीम खाने खाना वह एक कवि और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट इसका ऑप्शन देते हैं। मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो आप लोग ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया। तो बताइए भाई किसे नियुक्त किया अकबर ने। इसका राइट आंसर होगा मियाँ तानसेन। तो इन्होंने मियाँ तानसेन जी को नियुक्त किया, ठीक है। आइए तानसेन जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने वाले पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र दरबार में रहते थे। मतलब अकबर के दरबार में आने से पहले वो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे मियाँ तानसेन, जहाँ से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया उनको, तानसेन जी को। अकबर ने तानसेन को कंठा भरण वाड़ी
विलास की उपाधि दी थी। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। और अकबर जो तानसेन जी हैं इनका मकबरा कहाँ पर है? आपका ग्वालियर में मकबरा इनका स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो बताइए कौन थे प्रसिद्ध कवि? तो रहीम खान, ये प्रसिद्ध कवि थे अकबर के दरबार के। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी मिर्जा अब्दुल रहीम खाने खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था। किसका श्रेष्ठ कवि था? हिंदी का। रहीम के उपनाम के लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाना ने बाबर की आत्मा तुझे के बाबरी को उसने तुर्की रूप से फारसी में अनुवादित किया। किसमें? तुर्की से उसने फारसी में अनुवादित किया था, जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर को राजकवि फौजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुलंद दरवाजा डैश द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा जो है वो आपका अकबर ने बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, और जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 160 ईस्वी के उपलक्ष्य में बताया। मतलब हर विद्वान का अलग अलग अपना मत। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताइए किस जिले में स्थित है ये आपके आगरा में स्थित है। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? बताइए कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अकबर। अकबर जो थे वो मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज अमरकोट के किले में हुआ था। 1540 में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय के बाद उसे 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो बताइए किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका होगा बदायूनी। बदायूं ने जो है अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल कादिर बदायूनी। और उसने मुनक्तखब उत तवारिक नामक पुस्तक की रचना की थी। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच में लड़ा गया था? बताइए। तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हल्दी घाटी राजस्थान का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा असाफ खान ने किया था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर थे। इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही महाराणा प्रताप हारे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो बताइए क्या था? जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसके बचपन का नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? तो किस किले में मिला था? ये अजमेर के किले में मिला था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। तो किसके राजदूत के रूप में आया था? वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो बताइए कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब था, वो शराब को छूता भी नहीं था।
औरंगजेब का व्यक्तित्व जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था और वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था और शराब बिल्कुल भी नहीं पीता था। ये आप लोग याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो बताइए किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? इसका भी राइट आंसर होगा डी, औरंगजेब। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जय सिंह से हुई और आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहा। आप लोग ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब का पुत्र था। बताइए भाई, औरंगजेब का कौन पुत्र था? तो औरंगजेब का पुत्र था शाहजहां। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। किसका पुत्र था? बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किसका? शाहजहां का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। ठीक है। ताजमहल, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल के सुलेख और कैलीग्राफर डैश ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। किसने किया भाई? तो इसका राइट आंसर आपका होगा अमानत खान सिराजी। ठीक है, अमानत खान सिराजी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अंजुमन बानो बेगम और मुमताज महल, जिसकी मृत्यु 1630 ईस्वी में हुई थी, की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसकी याद में करवाया था? शाहजहां ने अपनी अंजुमन बानो बेगम के याद में कराया था। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और पूरा कब हुआ था? 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था। अमानत खान सिराजी महल का कैलीग्राफर था। और कवि गयासुद्दीन ने मकबरे के पत्थर पर इबारतें लिखी थी। क्या लिखी थी भाई? इबारतें लिखी थी। जबकि इस्माइल खान अफरीदी ने इसके गुम्बद का निर्माण कराया था। ताजमहल के डिजाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये आप लोग याद रखिएगा। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो बताइए किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है आपका ये? इसका राइट आंसर होगा कुतुब मीनार। क्या होगा राइट आंसर? कुतुब मीनार। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर कुवत उल इस्लाम मस्जिद में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद में। यह लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकार का उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती है। इसका निर्माण गुप्त काल में करवाया गया था। कब करवाया था? गुप्त काल में करवाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो बताइए किसका मकबरा स्थित है ये? तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। किस पर बना है? तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है और यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण है। भारतीय और इस्लामिक दोनों की निर्माण कला का सम्मिश्रण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये हुमायूं के सहयोगी थे। ठीक है। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। इसने अब्दुर्रसमद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? तो बताइए किसने की थी? इसका तो आंसर आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर ए है, शाहजहां। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में दिल्ली शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था। कैसा किला बनवाया था? चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था।
होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था, इसलिए लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किले में दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउज रखा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन कहा जाता। तो कहाँ रखा जाता था? लाल किले में। ये आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? मतलब कि बाकी सब ने दिया, अब एक होंगे जो जिन्होंने नहीं दिया। तो किसने नहीं दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था। आरंभ किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। मतलब आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और पूरा किसके काल में हुआ था? इल्तुतमिश के। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, अतः फिरोज शाह ने उसे तोड़वाकर उसके स्थान पर 2 मंजिल का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। आई होप आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार स्थित है, तो बताइए कहाँ स्थित? अभी आप लोग पढ़ भी चुके हैं, ये दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचमहल किस में स्थित है? तो किस में स्थित है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। यह इमारत फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विरहों एवं हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्टता दिखाई पड़ता। पंचमहल को पत्थर में स्वप्न नामक उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। किस नाम से? पत्थर में स्वप्न नामक उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण कराया गया था? तो बताइए किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, अकबर द्वारा कराया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अकबर के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवाने आम और दीवाने खास और पंचमहल और खास महल, तुर्की सुल्तान की कोठी, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। तो आप ये जो भी इनकी इमारतें हैं, आप लोग इनके नाम याद रखिएगा, इनमें से कोई भी एक पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका होगा मिराग मिर्जा घियात। ठीक है, ये वास्तुकार हैं। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराग मिर्जा घियात थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। कहाँ से बुलाया गया था? अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। यह अकबर हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। यह 4 बाग शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है? 4 बाग शैली में। वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो बताइए इस पुस्तक का नाम क्या? इस पुस्तक का नाम है आपका बाबरनामा, याद रखिएगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था। इसे तुजुक बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईने अकबरी किसने लिखा? तो बताइए आईने अकबरी किसने लिखा? तो ये लिखा है अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्हें सर्वप्रथम तौहीद ए इलाही तथा दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया गया। अबुल फजल ने कालिया दामन श्री कृष्ण का फारसी में अनुवाद किया था तथा अपने ग्रंथों में अमेरिका की खोज का। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं, तो बताइए कौन है लेखक? तो इसका राइट आंसर है जियाउद्दीन बर्नी, इसके लेखक हैं। जियाउद्दीन बर्नी 1885 से 1357 ईस्वी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था, जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत रहा। किसके शासनकाल में भारत रहा भाई? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत रहा। तारीख फिरोज शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है।
और सस्मे सिराज अफीफ ने भी तारीख फिरोज शाही की रचना की है। ठीक है, आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक थे, तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, तो इसके लेखक कौन है? अबुल फजल, याद रखिएगा। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के आधिकारिक वृतांत के रूप में लिखा गया था। ये तीनों भागों में है। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। ठीक है, आप लोग यार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका सुमेलित नहीं है सी ऑप्शन, हुमायूं नामा और हुमायूं, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सुमेलित हैं। तो बाबर नामा किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। शाहजहां नामा किसने लिखा? मोहम्मद ताहिर ने लिखा है। और तुझो के जहांगीरी, ये जहांगीर द्वारा। ठीक है। हुमायूं नामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई है, जिसमें बाबर एवं हुमायूं के जीवन एवं उपलब्धियों का विवरण। तुझो के जहांगीर जहांगीर द्वारा रचित है, उसकी आत्मकथा। बाबर नामा की रचना बाबर ने तुर्की में की थी। शाहजहां नामा के लेखक मोहम्मद ताहिर या इनायत खां हैं। आप लोग याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो बताइए भाई, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, गुलबदन बेगम, याद रखिएगा आप लोग। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? तो इसका राइट आंसर है रंगून। रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनवाया था? तो किसने बनवाया था? ये शाह आलम ने बनवाया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आई हो आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।